बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स लर्न विद अस। हमारी वीडियोस का मकसद सीरत सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हुम अजमईन आपके सामने पेश करना है। हमारी कोशिश है और ख्वाहिश है कि हम आपके सामने सहाबा कराम के वो वाक़यात लेकर आएँ जो आपकी नज़रों से अभी तक ना गुजरे हों। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल लेट्स लर्न विद अस को सब्सक्राइब करते चलें। आज हम बात करेंगे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी ताला अन्हु के बारे में, जो कि बेलौस खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जाने जाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी ताला अन्हु उन सहाबा में से हैं जिनको उम्मत मुस्लिमा के बड़े और मुतअम्मिद लोग तस्लीम किया जाता है। आप रज़ी ताला अन्हु की कुनियत अबू हमज़ा भी थी और अबू समामा भी। लक़ब खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। वालदा माजदा का नाम हज़रत उम्मे सुलैम, जिनका सिलसिला नसब 3 वास्तों से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी ताला अन्हु के आबाई सिलसिला नसब में मिल जाता है। वो रिश्ते में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला थी। हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हु हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल बेशतर शहर यसरब में पैदा हुए। 8-9 साल की उम्र थी कि उनकी वालदा हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हु के वालिद अपनी बीवी से नाराज़ होकर मुल्क शाम चले गए और वहीं इंतकाल किया। हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हु की उम्र तकरीबन 9 बरस की थी कि उनके कबीले के एक शख्स हज़रत अबू तलहा रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी ताला अन्हा को निकाह का पैगाम भेजा और वो एक लकड़ी के बुत की परस्तिश किया करते थे। उनका शुमार कबीला खज़रज के अमीर अशखास में होता था। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी ताला अन्हा ने जवाब में कहला भेजा कि मैं खुदाए वाहिद और उसके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई हूँ और तुम एक खुद साख्ता लकड़ी के पुत के पुजारी हो जो किसी को नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भला जिंदगी के सफ़र में तुम मेरे साथी कैसे बन सकते हो। हज़रत अबू तलहा रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी ताला अन्हा की बातों पर गौर किया तो उनमें सच्चाई महसूस हुई। चंद दिन बाद हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी ताला अन्हा के पास आए और उनसे कहा, मुझ पर हक वाज़े हो गया है और मैं तुम्हारा दीन कबूल करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत अबू तलहा रज़ी ताला अन्हु की बात सुनकर हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी ताला अन्हा को बहुत खुशी हुई और उन्होंने बेसाख्ता कहा कि फिर मुझे तुम्हारे साथ निकाह करने में कोई उज़्र नहीं। मेरा महर यही है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। हज़रत अबू तलहा रज़ी ताला अन्हु बिला तामिल दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। जलील कद्र सहाबी हज़रत साबित बिन कैस अंसारी रज़ी ताला अन्हु कहा करते थे कि मैंने किसी औरत का महर हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी ताला अन्हा के महर से अफजल नहीं सुना। हज़रत अबू तलहा रज़ी ताला अन्हु से निकाह करने के बाद हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी ताला अन्हा हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हु को उन्हीं के घर ले गईं और हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हु परवरिश पाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत के बाद यसरब आए तो खजूर के बागात से घिरे हुए इस कदीम शहर पर बहार ताज़ा आ गई। वो यसरब से मदीनतुन नबी बन गया। उसकी गली गली अनवार नबूवत से जगमगाने लगी। इसी ज़माने का जिक्र है कि एक दिन मदीना मुनव्वरा की एक बावकार खातून हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी ताला अन्हा बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। उनके साथ एक नौ उम्र खुशरो बच्चा भी था जिसकी पेशानी नूरे सादत से दरख्शां थी। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी ताला अन्हा ने बड़े अदब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और फिर इस बच्चे का हाथ पकड़कर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार के मर्दों और औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े पेश किए और मेरे पास मेरे इस बच्चे के अलावा कोई चीज़ नहीं थी जो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफ़े के पेश करती। मेरे इस बच्चे को कबूल फरमा लें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत क्या करेगा। उन्होंने हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हु को बतौर खादिम आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दिया। उस वक़्त आप रज़ी ताला अन्हु की उम्र 10 बरस की थी। उस वक़्त से लेकर आप रज़ी ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भर खादिम रहे। हज़रत अनस रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि 10 बरस मैंने आपकी खिदमत की। इस पूरे अरसे में कभी भी मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न मारा, न अपने चेहरे पर शिकन लाए, न तेवरी चढ़ाई।
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ سفر و قیام میں، تنہائی میں، مجلس میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آزادی کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کم و بیش 10 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کرتے رہے اور آپ رضی اللہ عنہ کو اس چیز پر ناز رہا۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز سے بیشتر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور دوپہر کو اپنے گھر واپس آتے۔ دوسرے وقت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک ساتھ رہتے۔ نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے۔ محلے میں ایک مسجد تھی، وہاں لوگ ان کا انتظار کرتے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ پہنچتے اس وقت وہاں نماز ہوتی۔